नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 2022 जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको साल 2022 जन्माष्टमी के पर्व के शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पारण के बाद दान की जाने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त साल 2022। साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 19 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ और आराधना करके उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन पीले फल, पीले पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें और निश्चित काल में ही पूजा करने का शुभ मुहूर्त यानी कि माना जाएगा। और आप इस दिन पूजा कर करके यानी कि सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं और आप नहा धोकर नित्य कर्मों से यानी कि निवृत्त होकर फिर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के व्रत में यानी कि अष्टमी तिथि के दिन में उपवास पूजन के शुरू होकर यानी कि इस दिन शुरू करें और नवमी के दिन पारण होने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो व्रती को एक दिन पूर्व सप्तमी के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करने चाहिए और अगले दिन अष्टमी तिथि को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। आप देवकी जी के लिए भी प्रसूति गृह बनाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को स्नान कराकर पीले वस्त्र आभूषण पहनाएं और भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। अब अंत में उन्हें झूला झुलाएं और विधिवत पूजा संपन्न करें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी उपवास के दौरान फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री, नारियल की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण के बाद ही खोलना चाहिए। जन्माष्टमी का पारण सूर्य उदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद यानी कि करना शुभ होता है। लेकिन इस बार कृतिका नक्षत्र ही यानी कि जब 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र और 20 अगस्त को जब पारण करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और जन्माष्टमी का पारण। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने के बाद व्रत का पारण कर दान करने से दीर्घायु, सुख समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत के अगले दिन पारण कर किसी ब्राह्मण को अन्न का, वस्त्र का, मुद्रा का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को फल और अनाज का दान करने से सफलताओं की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत के बाद जरूरतमंद लोगों को पीले रंग के वस्त्र, अनाज का दान किया जाता है। इससे धन, धान और वरदान मिलता है और पूरे वर्ष से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, आप 19 अगस्त को आप रात्र में उन्हें जरूर पूजा करें। शाम के समय पूजा करें। पूजा करने के बाद आप रात्र में जब यानी कि रात को 19 अगस्त को जब आप व्रत खोलेंगे तो यानी कि रात्र के 12 बजे के बाद बहुत से लोग व्रत खोलते हैं, उसी समय पूजा आराधना करके खोल सकते हैं और विधिवत उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।